पार लगाना, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना। क्या बात, ज़हरा का, मेरे साथ पढ़े, ज़हरा का बस। अल्लाह आपको खुशियां दे। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। कहां जा रहे हो भाई? ये रोक रहे थे ना, मैंने कहा यही चले जाए। अल्लाह खुशियां दे। अब मैं अर्ज कर रहा था आपसे, इनको कम करें भाई। कामयाब इंसान कौन है जो अपने बच्चों के लिए घर बना के जाए, जमीन, प्लॉट, बड़ा रुपया बैंक बैलेंस छोड़ के जाए? वो कामयाब है, या जो अपने बच्चों को जहन्नम से बचा के चला जाए वो कामयाब है? बताएं कौन शख्स कामयाब है, बताएं। ए बेटा, ए उठो जरा, यहां से उठो, उधर बैठ जाओ जाके, आवाज आ रही है तुम्हारी, उठ जाओ बेटा, आवाज आ रही है तुम्हारी, मकसद खत्म हो जाएगा जलसे का, अब उधर चले जाओ, जाओ जाओ बेटा, जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। अच्छे बच्चे उठ जाएंगे, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ बस बस उधर चले जाएं, ये ना सुनेंगे ना सुनने देंगे किसी को। उधर चले जाओ, अलग अलग बैठना, अलग 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 अलग। आप जरा आगे जाओ, बस इको कम कर दें भाई, और आवाज बढ़ाएं, बस इको कम करें। मैं ये अर्ज कर रहा था आप हजरात से कि आपकी नजर में कौन कामयाब है जो अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस, घर बेहतरीन छोड़ के गया, या जो अपने बच्चों को दीनदार बना के जहन्नम से बचा के चला गया? आपकी नजर में कौन कामयाब है? जिसके बच्चे बड़े होके उसको पहचानना बंद कर दें, बड़ी तालीम दिलाई, बड़े बच्चों को इंग्लिश सिखाई, टाइम पर स्कूल में माँ ने भी अपने बच्चों को सुबह सुबह उठी, नींद में खुद भी है, बच्चे भी नींद में है, ये इनकी तालीम ही समझ में नहीं आती। ये 3 साल के बच्चे सुबह सुबह नींद में बेचारे ऊंग रहे होते हैं। अब उन बच्चों को जबरदस्ती एकदम उठा के डाला जा रहा है गाड़ी में, जैसे कोई पुलिस किसी को पकड़ के लेके जा रही है। वो रोते हुए बच्चे जा रहे हैं, 3 साल के बच्चे, उसकी मां ने उसको छोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ, ये जुल्म नहीं है बचपन पर कि 3 साल का बच्चा ठीक से अभी बोलना नहीं जानता, उसे मां ने इस वजह से कि कामयाब हो जाए। हालांकि मेरे भाई, मेरे अजीज, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि इन बच्चों पर जुल्म है। ऐसे बच्चे कामयाब नहीं होते जिन्हें मां बाप का बचपन में प्यार नहीं मिलता, वो बड़े होकर मां बाप को भूल जाते हैं। ये 3 साल के बच्चों को जो भेजते हैं स्कूली औरतें, ये जो इनका निजाम है, ये क्या गवर्नर बनेगा ये 3 साल का बच्चा? ये इसके बाथरूम इससे अपनी साफ करनी आती नहीं, और उसकी वो दाया वहां बैठी है, वो भी पैसे लेके बाथरूम साफ कर रही है बच्चों का। बस बच्चों को स्कूल जाने की आदत पड़ जाए। तवज्जो चाहता हूं, 99% लोग अपने बच्चों रोते हुए को भेजते हैं कि किसी तरह से उनकी स्कूल जाने की आदत बन जाए, और अगर आदत बन गई तो पढ़ जाएंगे, पढ़ गए तो बेरोजगारी से बच जाएंगे, पढ़ गए तो कामयाब हो जाएंगे। मगर इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम ये कहता है कि बच्चे को स्कूल भेजना 3 साल की उम्र में मत सिखा, बल्कि तू मस्जिद जा, तेरा बच्चा मस्जिद जाना तेरे साथ सीख जाए। क्योंकि आज मस्जिद जाएगा, कल नमाज भी पढ़ेगा, और अगर नमाजी बन गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत। अब बच्चा नमाज तो ये क्या कर दिया भाई, थोड़ा माइक ठीक करें, मेहरबानी करें। 1-2 दिन के बाद जब मैं 1-2 तकरीर कर लूं तो कितनी खराब माइक, अभी जरा थोड़ा सा मुश्किल है। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? इको नहीं, मुझे आवाज सिर्फ साफ चाहिए। इको नाथ खान लोगों को दीजिएगा। मेरी तरफ देखिए,
मतलब ये बच्चा रोता हुआ जा रहा है, माँ ने अपने बच्चे को जो है वो तैयार किया और उसको जो है वो पराठा भी बना के दिया। बच्चा हालांकि कुछ ना पड़ा, कुछ पहले की माएँ क्या करती थी मेरे लाल, अब जरा गौर करो मेरे नबी पाक के जमाने की औरतों में आज के जमाने की औरतों में क्या फर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत नबी के पास आई और पूरा जंग का तैयारी हो चुकी थी, सहाबा इकराम जा चुके थे, जाने के लिए तैयार थे। कहने लगे हुजूर मेरे बेटे को भी लेके चले जाएं। अब 2.5 साल का बच्चा, नबी पाक ने फरमाया ये तेरा 2.5 साल का बच्चा ये जंग में क्या करेगा। अर्ज करती या रसूल अल्लाह, इसका बाप भी शहीद हो चुका है, इसके बड़े भाई भी शहीद हो चुके हैं, बस यही एक बच्चा रह गया है। हुजूर मेरे पास और कोई बच्चा होता तो उसे लेके आती, इस बच्चे को आप ले जाएं, का ये जंग में क्या करेगा। अर्ज की हुजूर जब आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप इसे ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर मेरे बच्चे ने या रसूल अल्लाह एक बार आपकी तरफ आने वाला रोक लिया तो क़यामत के दिन मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करूंगी, मालिक मेरा बेटा तो 2.5 साल का ही था मगर तेरे महबूब के ऊपर कुर्बान हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि फिर आखिरत भी है। हम यूं जी रहे हैं जैसे मुसलमान जीते ही नहीं, हमारी जिंदगी यूं है ही नहीं जैसे मुसलमान जीते थे। हमारे बच्चे बर्बादी की तरफ तेजी से जा रहे हैं। मेरे भाइयों, बच्चा जब रोया तो उसको मोबाइल दे दिया, इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि बच्चे, आपको बताऊं, बच्चे जो 6 घंटे से ज्यादा लोग मोबाइल देखते हैं, उनकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, चाहे इस महफिल में भी अगर कोई बैठा हो, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, अब नॉर्मल केस है। वो आदमी जहनी तौर से बीमार है जो 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखता है, उसका इलाज होना चाहिए। लंदन में, यूरोप में इसके अलग वार्ड बन चुके हैं। जो लोग 6 घंटे से ज्यादा मोबाइल देखते हैं उनके लिए उन्होंने अलग डॉक्टर का इंतखाब किया है, वो उनका इलाज होता है। और हमारे यहाँ जो बच्चे रोए, माँ ने उसको मोबाइल दे दिया, तो वो लोग कहते हैं, बड़े बड़े जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, मुहक्किक हैं, वो कहते हैं ये बच्चे को तुमने मोबाइल नहीं दिया, उसको तुमने बल्कि ड्रग्स दिया, जहर दिया, तुमने अपने बच्चे को जीते जी मार दिया। अब वो बच्चा पागलों की तरह हो गया। अभी एक बच्चा पागल हुआ, कहां पर? कर्नाटका में। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाओ खुदा के वास्ते। अपने मोबाइल, आप कहते हो आपका बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, आपने कभी अपने गिरबान में झांका आप कितना इस्तेमाल करते हैं? उसने कहां से सीखा? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? माँ भी देखती है, बाप भी देखता है। अब वो बाप, मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को देखा है, वो भी फेसबुक चला रहे हैं, वो भी इसमें इंस्टाग्राम में लगे हुए, लगातार उंगली ऊपर से नीचे, ना कोई कुरान खुला पूरे दिन, ना कोई नबी पाक के ऊपर दुरूद पढ़ी, ना कोई किसी ने नमाज पढ़ी, पूरे दिन वही मोबाइल। बाप शाम को आया मोबाइल में और फिर पूरे दिन मोबाइल में लगा रहा। बंदा कह रहा है मेरे बच्चे, तेरे बच्चे क्या, तेरे बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और जो जिन्होंने इस मोबाइल को बनाया उनके बच्चे ये से इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हमारी नस्लें बर्बाद करना चाहते हैं वो लोग, और उसकी बर्बाद हो भी रही है नस्लें। तो वो बच्चा कर्नाटका में जब अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, वो पागल हो चुका था। उससे पूछा तेरा बाप कहां है? तो उसने कहा मेरा बाप मोबाइल के अंदर है, इसके अंदर मेरा बाप निकलेगा, इसके अंदर से निकलेगा। ये जो मेरे मोबाइल है इसके अंदर जो वीडियो गेम है इसके अंदर मेरा बाप रहता है, मेरी माँ भी इसी के अंदर रहती है, मेरी माँ भी, वो उसने गेम के नाम लेने शुरू कर दिए। फ्री फायर के अंदर मेरी माँ रहती है, माँ कह रही है मैं तेरी माँ हूं, बच्चा कह रहा है नहीं तू मेरी माँ नहीं, मेरी माँ मोबाइल के अंदर है। बाप कह रहा है बेटे मैं तेरा बाप हूं, तो कह रहा है नहीं नहीं मेरा बाप इस मोबाइल के अंदर है। बच्चे की उम्र 5-6 साल मगर पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया। फिर डॉक्टर ने कहा सुनो इसकी खता नहीं है, खता तुम दोनों मियां बीबी की है। जब ये बच्चा रोया तुमने मोबाइल दे दिया, इसकी आदत मोबाइल की पड़ गई। इंसान का बच्चा रोता है, जानवर का बच्चा नहीं रोता, और इंसान का बच्चा अपनी मां को नहीं पहचानता है, मगर जानवर का बच्चा तो पैदा होते ही पहचान लेता है। जैसे बैल का बच्चा, जैसे भैंस का बच्चा 5 मिनट के अंदर अपनी मां को पहचान लेता है, पहचान लेता है नहीं, मगर आपका बच्चा नहीं पहचानता, जो कि तुमने जिसके हवाले किया ये उसी के हवाले हो गया। ऐ मेरी बहन, तूने मोबाइल के हवाले किया तो ये मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तूने मदीने वाले के हवाले किया होता तो मदीने वाले के हवाले होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब-ए इस्लाम, मसलके आला हज़रत। मेरी बात सही है? एक और कम करो, मेरी बात सही है? इसका मतलब है बच्चा ने जैसा देखा अपनी माँ की गोद में वैसे ही वो हो गया, उसका दिमाग खराब हुआ।
इसमें किसका हाल है? बोलो, इसमें किसका रोल है? बोलो बोलो, किसका रोल है? इसमें रोल है अब्बा का, इसमें रोल है अम्मा का, इसमें रोल है, अब जरा तवज्जो करो, इसमें रोल है पूरे उस मुआशरे का। ये पूरा मुआशरा उन बचपन के, अरे बताओ, तुम्हारे बच्चे अंगारे से खेलते हैं, खेलने दोगे उसे? अंगारे की तरफ बच्चा भागता है नहीं, आप रोक लेते हो, क्यों? क्योंकि वो जानता नहीं है। तो मोबाइल अपने बच्चों को देने वालों, अंगारे से सिर्फ हाथ जलेगा, मोबाइल ने अगर इसको पकड़ लिया तो उसका दिमाग, जहन दोनों बर्बाद हो जाएगा। इसका हल यही है कि अपने घरों से मोबाइलों को इतना ना इस्तेमाल करो कि एक औरत जिसने कुरान पढ़ना था, हाय कहाँ गई वो आवाज़ें, वो कुरान की आवाज़ें, वो नबी के फरमान की आवाज़ें, वो कहाँ गई माएँ? वो हमारी जाहिल माएँ बड़ी अच्छी थीं जो दुनिया से चली गईं, कम से कम सोते वक्त अपने नबी की बातें तो बता के चली गईं, हुजूर की बातें तो बता के चली गईं। आज की ये पढ़ी लिखी माएँ, इनको कोई शऊर नहीं, ये उम्मत कहाँ जा रही है? ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, दिल्ली में एक माँ है, अपने बच्चों, अपने बच्चा है उसका, एक बच्चा उसका है, वो सैयदजादी है, उसका शौहर, और वो दोनों बातें कर रहे हैं बच्चे को कैसे अल्लाह का आशिक बनाया जाए, अल्लाह से मोहब्बत। माँ ने कहा मेरे पास एक तरीका है, बाप ने कहा क्या? ये सहमति हो गई। बच्चा जब स्कूल से आया, मदरसे से पढ़ के आया, माँ ने कहा बेटे भूख, माँ बच्चा बोला भूख लगी है, माँ ने कहा बेटे नमाज पढ़ो, अल्लाह के सामने झुको, अल्लाह तुमको खाना देगा। उसने 2 रकात नमाज पढ़ी माँ के कहने पर, और उसके बाद दुआ मांगी, अल्लाह भूख लगी है खाना दे दे। माँ बोला अंदर चली जा, अल्लाह चला जा। माँ ने जब कहा अंदर गया, गरम गरम रोटी माँ ने पहले ही बना के रख दी थी, इसने तकिए के नीचे निकाली, रोटी मिल गई। अब रोज आता, नमाज पढ़ता, रोटी खाता, दोपहर में सोने के लिए चला जाता, आराम कर लेता। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, माँ जब एक दिन एक मौत में चली गई, वापस नहीं आ पाई दोपहर तक, रास्ते में रोने लगी, मौला मेरा बच्चा आएगा, नमाज पढ़ेगा, रोटी नहीं पाएगा तो मेरा सारा राज खुल जाएगा। है मेरे मालिक, मैंने सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए झूठ बोला था, मेरे मालिक अपनी बंदी की लाज रख ले, मेरे बेटे का दिल कहीं खराब ना हो जाए, वो तुझसे मोहब्बत करता है, मुझ गरीब माँ पर रहम कर। अल्लाह का करम ऐसा हुआ, माँ जब आई, बच्चा सो रहा था, माँ ने कहा उठ बेटे चल रोटी खा ले, नमाज पढ़ फिर रोटी खा ले। बच्चा बोला अम्मा आप तो अब आई हो, मैं मदरसे से आया, मैंने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, जाकर देखा रोटी रखी थी, मगर आज की रोटी जितनी अच्छी थी अम्मा, मैंने ऐसी रोटी कभी नहीं खाई। अम्मा मैं रोटी खा के ही तो सोया हूं, और ऐसी रोटी खाई है अपनी जिंदगी में, कभी ऐसी रोटी मैंने कभी नहीं खाई। अम्मा आज रोटी कैसे बना के अल्लाह ने भेजी है? तो माँ पर रोने लगी, आंखों में आंसू ले आई। जब बच्चा वो बड़ा हुआ तो हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी, उसी बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ, और आज भी बादशाहों के नाम मिट गए, मगर वो बच्चा जिसकी मां ने उसे बख्तियार काकी बनाया था, आज भी दिल्ली में उसका नाम वैसा का वैसा ही। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से कश्मीरी, मसलके आला हजरत। जोर से तो बोलो यार, आप तो बोल ही नहीं रहे, बोलने वाली तो मुझे सुनेंगे, आप जब बोलेंगे तभी तो मुझे एहसास होगा। लोग मेरी तकरीर इंटरनेट पे सुनते हैं तो कहते हैं ये मौलाना इतने जोर से क्यों बोलते हैं। मैं कहा हमारी महफिलों में आओ, हल्के बोलने वालों को मानते नहीं लोग। हाँ हमें क्या जरूरत पड़ी है जोर से बोलने की, आप जरा जोर से बोले भाई सुभान अल्लाह। अब जैसा हमारे बुजुर्गों ने रास्ता बना के तैयार किया उसी पे चल रहे हैं भाई, अपना थोड़ा बहुत बनाया है वो अभी सलामत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मां ने चाहा तो बच्चा आशिक रसूल, बोलो बोलो, बन गया। डॉक्टर इकबाल कहता है, अब जरा गौर करो, आज के जमाने में बच्चा रोया तो बच्चे को रोते वक्त मां ने मोबाइल दे दिया, मगर दुनिया की माएं अपने बच्चों की मुहाफिजा हैं, हिफाजत करने वाली हैं। अब मेरी बात पे तवज्जो करना, सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, और मदीने की औरतों को हमने देखा कि जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो लोरियां सुनाती थी,
मगर मदीने में एक ऐसी भी खातून थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई लोरी नहीं सुनाई, बल्कि वो अपने बच्चे को गोद में लेती थी और उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करती थी। और वो इतना कुरान पढ़ती थी कि जब रात को सोती थी तो अपने बच्चे को अपने बच्चों को सुलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। वो रोटियां बनाती थी तब भी कुरान की तिलावत करती थी। वो झाड़ू लगाती थी तब भी कुरान की तिलावत करती थी। वो बीमारी में भी कुरान पढ़ती थी। वो ठीक होती थी तब भी कुरान पढ़ती थी। वो इतना कुरान पढ़ती थी, चक्की चलाते चलाते, रोटी बनाते बनाते। और ऐसा कुरान उन्होंने अपने बच्चे को सुनाया कि मियां उनके बच्चे ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के जब कुरान सुनाया तो ऐलान कर दिया, लोगों मेरा कुरान तुम मेरे अंदर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने किसी दुनियादार की बेटी से कुरान नहीं पढ़ा बल्कि मदीने के ताजदार की बेटी से कुरान सुना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत यानी हमने कुरान को अपने अंदर से निकाल दिया। कुरान अब कौन पढ़ता है? अब तो औरतों को कोई मसला दरपेश हो तो किसी मियाँ के पास ताबीज़ के लिए जाती हैं। और मैं सब मियाँओं को नहीं कह रहा हूँ, मगर जो ख़राब हैं उनको तो कह रहा हूँ। अब जिसे बुरा लगे समझ लेना ख़राब है। कई लोगों को बुरा लगा, मैंने तो आपको नहीं कहा था। बोले लोग मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैं कहता तो आप हो गए ऐसे ना, अपनी सूरत ठही करो ना भाई। अब कोई आ जाए, ये जो डुप्लीकेट लोग चल रहे हैं ना, इनके पास ऐसे ही चले जाना, कोई बीमारी उमरी नहीं, ऐसे ही चले जाना। एक आदमी तो गया, बोले मेरे नाना को मरे हुए 10 साल हो गए। मैंने फिर भी एक मियाँ से जाके पूछा, मेरे नाना की ज़रा हाल खोल के दो, क्या हाल है? बोले तुम्हारे नाना की तबीयत बड़ी ख़राब रहती है। मतलब मेरे नाना को मरे हुए काफ़ी साल हो गए हजरत, कम से कम कुछ झूठ कम ही बोल लो। आप भी चेक करना है ऐसे जाके, ऐसे ही निकलेंगे, कुछ थोड़े बहुत सही निकलेंगे, अच्छे तो होते हैं एक दो लोग, समझ ना। ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और अच्छा इन औरतों से पूछो तुम्हें ये किसने बताया मियाँ के पास जाना? अच्छा वो मियाँ पूरी फाल खोल रहा है, तेरे घर में ये भी है और वो बेपर्दा सामने बैठी है, उससे नहीं कह रहा है कि तेरी बेपर्दगी की वजह से सारी नहुसत है, उसको नहीं देख रहा है ये मियाँ। अब मेरी बात को सुनो, कुरान पढ़ने वालों, कुरान तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और कुरान को जब छोड़ोगे, आज तक मुसलमानों में कोई ऐसी कौम कामयाब नहीं हुई जिसने कुरान को पीठ के पीछे छोड़ा हो। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें ना कोई कल शक था, ना आज शक है, ना कयामत तक होगा। अल्लाह फरमाता है इसका एक एक लफ्ज मेरा है, और ये वो कुरान है जिससे रूह की बीमारियां भी ठीक होती हैं और बदन की बीमारियां भी ठीक होती हैं। बेशक, क्या क्यों सिद्ध बोलो यार। ये कुरान क्या अल्लाह फरमाता है, ये कुरान मेरा कलाम है। किसका कलाम है बोलो? तो कुरान पढ़ने वालों सुनो, एक शख्स अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं इस आयत के तहत वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। इसके तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बदन की बल्कि रूह की बीमारियों की भी सारा इलाज है इसमें, कुरान के अंदर। अब जरा गौर करो, एक शख्स मक्के में चल रहा है, उसके हाथ में तलवार है और कह रहा है वो शख्स मैंने इस्लाम को खत्म कर देना है, पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर देना है। उससे किसी ने रोका और कहा कहां जा रहे हो भाई? कहने लगा मैं इस्लाम को खत्म करने जा रहा हूं। कहने लगा इस्लाम को बाद में खत्म करना, पहले अपने घर में जाके चेक करो। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई। मतलब क्या? मतलब ये जो कुरान जो इस्लाम को मिटाना चाहता है, इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। बोलो तो सही यार। अबू जहल ने मिटाना चाहा, उसके घर में घुस गया। जो से तो बोलो यार। यजीद मिटाना चाहता था, उसके बेटे के दिल में घुस गया इस्लाम। इस्लाम एक ऐसी चीज है जिसे मिटाने वालों के घरों में ये, और इनके नाम भी याद रखना, ये जो मिटाना चाह रहे हैं इनके घर में भी इस्लाम जाएगा। इस्लाम को किसी दुनिया वाले का मजहब थोड़ी है, अल्लाह का मजहब है। उसका रसूल ने इस दुनिया को प्रेजेंट किया। ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कभी मिटाने वाले मिट गए। याद रखो कभी हवाएं तेज चलने लगे तो इत्मीनान रखना, हवाओं का एक हद होती है, वो हवाएं रुकती हैं।
अपने दिलों को थोड़ा मत करना। यजीद का जब जुल्म आया था तो लोगों ने समझा था ये हुसैन को कत्ल कर दिए, अब इस्लाम खत्म हो जाएगा, मगर हुसैन के सर ने नेज़े पे चढ़ के कहा था मेरे नाना के उम्मतियों मैं तो देखो शहीद हो गया मगर इस्लाम को मैंने बचा लिया है, इस्लाम नहीं मिटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद इस्लाम बेटा, इस्लाम मिटेगा। आप लोग बोल नहीं रहे, हल्का सा बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। अच्छे लोग हो आप, अच्छे लोग बोल के सुनते हैं, जोर से बोले। इंशाअल्लाह इस्लाम कभी मिटेगा। उसने कहा क्या हुआ? कहते हमारे घर में घुस गया। कहा क्या हुआ? कहा वो तुम्हारी बहन ईमान ले आई। वो दरवाजे पे पहुंचे और जाके बोले, देखा तो कुरान की आवाज आ रही है। जब इनकी आवाज पहुंची तो कुरान बंद करके कुरान पढ़ने वाला सुनने वाले सब चुप गए। इनका बेनोई था जिसने जाकर के दरवाजा खोला। इन्होंने कहा क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? कहा हां। कहा तुम मेरे बेनोई हो, तुमने फिर भी कलमा पढ़ लिया? कहा हां मैं कलमा पढ़ चुका हूं। डरते नहीं हम लोग। एक जोर से डन्नाटेदार हाथ अपने मारा बेनोई के, जमीन पे गिरा। बेनोई को छोड़ा नहीं, एक घूसा, दो घूसे, घूसे पे घूसे। बेनोई को अपने मारते रहे। हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया है। उमर अपने बेनोई को मार रहे हैं और उमर को अपना बेनोई देखते हैं, मुंह पे खून निकल रहा है, मुंह पूरा फट गया, खून नीचे को गिरने लगा। बेनोई ने उमर को देखा और उमर ने जब और ज्यादा मारा, बहन आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं? क्या मुझे बेवा करेगा? तुझको शर्म नहीं आती? अपने बहनोई को मारता है। बहनोई को छोड़ा, जन्नाटेदार हाथ मुंह पे मारा बहन के। एक हाथ मारा है, मुंह फट गया, दूसरा मारा, मारते मारते बहन जमीन पे गिर गई। उसने रोका नहीं हाथ हजरत उमर ने, इतने घूसे मारे, इतने मुंह पे हाथ मारे कि बहन बिल्कुल बेहोशी की हालत में, आंखें उसकी बंद होने लगी, गिर गई बहन। मगर फिर उमर ने अपनी बहन की तरफ देखा और देख के कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी? बहन बिल्कुल बेहोशी की हालत में थी, मगर जब इतना सुना तो उठ के खड़ी हो गई और बोली सुन उमर, शेरनी की तरह बोली, सुन उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूं मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह। उमर बोले ये तुझे जुर्रत कहां से आई? का कुरान पढ़ने से। का मेरे सामने तू बोलती नहीं थी, आज बड़ी जबान चलाती है, किस वजह से? का कुरान की वजह से। का अल्लाह वो कुरान मुझे भी दे दे। उमर ने जब आगे बात कही तो बहन बोली तू अभी नापाक है, नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। उमर ने अपनी बहन से कहा ठीक है मुझे पाक कर। तो बहन ने जब उमर के पानी डालना शुरू किया तो रोने लगी और कहने लगी मालिक मेरा सगा भाई है, अगर ईमान नहीं लाया तो जहन्नम में जाएगा। मेरे मालिक इसके हाथ को मैं धो रही हूँ, तू उसका दिल धो दे, इस वजह से कि देख मेरे मुंह से कैसा खून निकल रहा है। मेरे मालिक इसने मुझे कितनी बुरी तरह मारा है, तुझको तो सब पता है ना, तू बड़ा करीम है, तू बड़ा रहीम है। पहले की औरतें अल्लाह के साथ ऐसे राब्ते रखती थीं। जब वो रोई और रो के बोली मालिक मैं कुछ नहीं कर सकती मगर तू करीम है, तू करम करने वाला मालिक है, अपना फजल फरमा दे। जब बहन रोई तो भाई उमर का दिल धुलने लगा, आंखों से आंसू उमर के कुरान सुनते सुनते आने लगे। उमर ने कहा चल मुझे नबी के पास ले चल। कहा क्यों? कहा मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकता, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होऊंगा। नबी के पास गए और जाकर के कलमा पढ़ लिया और दुनिया को बता दिया कि अगर मक्के की फातिमा बिनते खत्ताब कुरान पढ़े तो भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है, और अगर मदीने की फातिमा बिनते मोहम्मद कुरान सुनाए तो बेटा उसका हुसैन पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। पहले लोग कुरान पढ़ते थे, कुरान पढ़ने से तो लोग वली बनते थे। ये लंबी लंबी ये डोरियां डालने वाले, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था उस वक्त में, हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। मैं आपको उस जमाने की बात बता रहा हूं जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था। वो एक सहेली थी, एक गैर मुस्लिम लड़की, समझ रहे हो गैर मुस्लिम, उसकी एक सहेली, दोनों बचपन में सहेली हो गई। बचपन में एक दीवार बीच में, इधर गैर मुस्लिम का घर उधर मुसलमान का घर, दोनों। अब वो कुरान पढ़ रही है, कौन? इसकी सहेली। इसने कहा तू क्या पढ़ती है अपनी अम्मी से? कहा कुरान।
कि तेरी अम्मी मुझे भी पढ़ा देंगी कुरान? हाँ बिल्कुल पढ़ा देंगी। तो उसने उसकी अम्मी से कहा, क्या आप मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा दूंगी। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका जिसने अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत में एक अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह बख्श देता। कुरान की हर एक लफ्ज पर 10 नेकियां। कुरान कौन पढ़ता है? अब तो पढ़े लिखे लोग कुरान नहीं पढ़ते भाई, छोड़ो उनकी तो बात। फेसबुक देखने वालों से पूछो कि आखिर कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि तुम 3-3 घंटे तो तुम फेसबुक देख लेते हो, मगर गौसुल आजम 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 60 कुरान, रमजान में 61। गौस इमाम शाफई 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे, एक दिन में, एक रात में। आखिर क्या बात है? ओ फेसबुक पे इधर उधर की बातें करने वालों, इसके खिलाफ लिखने वालों, उसके खिलाफ लिखने वालों, अपनी अपनी जमीर की अदालत में झांक के देखना कि तुम कुरान के पढ़े हुए हो। तुम चाहो तो 25 मिनट में, 30 मिनट में 1 सिपारा पूरा पढ़ लोगे, मगर तुमने 1 पारा भी पूरी नहीं पढ़ते पूरे दिन में। तुम 3-3 घंटे, तुम 3-3 घंटे सोशल मीडिया देखने वालों, यकीन जानो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा ईमान खतरे में। क्योंकि कुरान तुम्हारे पास, क्या वजह है? आखिर आफत कौन सी है ऐसी, मुझे बताओ। आप पूछना चाह रहा हूं मैं सबसे, जितने भी जहां भी बैठे हैं लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, उन सबसे पूछ रहा हूं कि कुरान क्यों नहीं पढ़ते लोग? पहले नहीं पढ़ते थे हमारे तुम्हारे बुजुर्ग? फेज ये मोबाइल क्या आया, इसने हमारी सारी नेकियां छीन ली। इसने हमको ऐसे ऐसे जाल में फंसाया है कि खुदा ना करे कि कहीं जहन्नम में न चले जाएं। कुरान दिल से निकलने का मतलब यह ईमान कमजोर हो जाना। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक उनका शागिर्द आया जो उस जमाने का सबसे बेहतरीन हाफिज कुरान था, टनाटन मजबूत, और आके कहने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था। कहा फिर? कहा उसने मुझे पलट के देखा। कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो हाफिज कुरान है, मुसलमान है, और मेरा पीछा करता है। कहते हैं उसके बाद हुजूर मैं अपने घर आया हूँ, मैंने कुरान पढ़ना तो शुरू किया तो एक भी आयत मुझे याद नहीं रही, मेरा पूरा कुरान दिल से निकल गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया। हुजूर अभी तो सिर्फ मेरा कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान ना निकल जाए, मेरे अल्लाह की बारगाह में आप दुआ कर दें। वो बहुत ज़्यादा ईमान की उसको ऐसी डरा, ऐसा रोया। इमाम हजरत इमाम हसन बसरी मौला अली के शागिर्द हैं, वो भी रो के कहने लगे, मालिक मेरे मुरीद को माफ़ कर दे, मेरे रब मेरे मुरीद को माफ़ कर दे। आज ईद मना रहे हो आप और मैं, आपको पता है बगदाद शरीफ में जब चांद दिखा तो एक शख्स रो रहा था, उसके रोने की आवाज़ से सारे लोग करीब आके बोले आप रोते क्यों हैं, कल तो ईद है, लोग तो खुशी मना रहे हैं। उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया और कहा, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, मगर अब्दुल कादिर जीलानी की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाए। और हमारी गंदी गंदी तस्वीरें लंबी लंबी देख ली, आंखें बिल्कुल गंदी हैं। नौजवान बैठे हैं यहां पे, ये आंखें कल कयामत के दिन तुम्हारी नहीं है, ये ना, आंखों का भी हक है। तुम्हारी आंखों का हक यह है कि उन्हें अपने माँ बाप का चेहरा दिखाते, उन्हें हुजूर का रोज़ा दिखाते, इन आंखों को काबा दिखाते, इन आंखों को गौसे आजम का मज़ार दिखाते, इन आंखों को गरीब नवाज का आस्ताना। तुमने इन आंखों को क्या दिखाया कि कल क़यामत के दिन ये जब कहेंगी मालिक तूने दिया तो किस काम के लिए था, मगर इसने गंदी तस्वीरें दिखाई, फिल्में दिखाई, डांस दिखाए, उस वक्त में क्या होगा? आंखों का भी तो जिना है ना मेरे दोस्त। कहीं ऐसा तो नहीं तेरा मेरा ईमान खतरे में चला गया हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में मेरे उम्मतियों में ऐसे लोग होंगे जो सुबह के वक्त मोमिन होंगे, शाम को उनका ईमान छिन जाएगा। क्या होता है ईमान छिनता है? तो ईमान जब कमजोर होता है तो पहले नेकियों की तौफीक छीन ली जाती है। क्या वजह है कि कुरान निकलता चला जा रहा है घरों से हमारे? मेरे भाइयों, अखबारों से काम नहीं चलेगा। मेरे दोस्तों, अब
इन सारी चीजों से काम नहीं चलेगा जिससे आप चलाना चाहते हो। नहीं नहीं मेरे भाइयों, सब तरफ हो आए, आओ अल्लाह का कुरान खोल लो, आओ अपनी बेटियों से कहो कुरान पढ़ो, मेरी बहनों उम्मत खतरे में है। हम लोग खतरे में, हमें कुरान ही है जिसने हमें कल सरफराज किया था, कुरान ही है जो हमें आज सरफराज करेगा। उस लड़की ने कहा कुरान तुम मेरी अम्मी पढ़ा देंगी, वो बोली तू अपने घर से करना करना बेटी, मैं तुझे कुरान पढ़ा दूंगी। गैर मुस्लिम की लड़की कुरान पढ़ गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान एक शख्स के लिए नहीं, एक मजहब के लिए नहीं, कुरान तो हुदल्लिन्नास है, ये तो सारे इंसानों के लिए है। कुरान उसने पढ़ लिया और उसकी भी वो बोली मैं हाफजा करूंगी। बोली ये क्या होता है कि ऐसे याद कर, मुझे याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसने हाफजा भी कर लिया और वो शादी का वक्त आया तो अपनी, इधर देखो, अपनी उस मुल्लानी से बोली जो कुरान पढ़ाती थी ना, उससे बोली कि मेरी शादी होने वाली, ऐसे आदमी के साथ शादी तय करी है जो बड़ा सख्त मुसलमानों से दुश्मनी रखता है, कट्टर है, बड़ा सख्त है। और वो कहता है कि मैं वो मेरी माँ कहती है उसके साथ अगर मैं शादी के लिए बताऊं कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ तो मेरी माँ बाप मुझे जान से मार देंगे, मैं क्या करूँ। तो उसकी मुल्लानी थी, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तू किसी आम किताब को नहीं पढ़ती, अल्लाह के कलाम को पढ़ती, ये कुरान ही तेरी हिफाजत करेगा। अगर तुम्हारा ईमान है तो जोर से बोलो, कुरान ही तेरी मदद, कुरान ही तेरी मदद। उसने कहा ठीक है। अब कुरान वो पढ़ने लगी, अपने घर ले गई छुपा के। अब उसका शौहर चला जाता, ये कुरान पढ़ती, दुआ करती, मालिक मेरे आदमी को बच्चे हो गए, बच्चों के लिए दुआ, 2 बच्चे हो गए, आदमी के लिए दुआ करती। बच्चा आदमी चला जाता, एक दिन आदमी रोता हुआ आया, क्या क्या हुआ? कहा मेरी तबीयत खराब थी, आज चेकअप करा के आया हूं, डॉक्टर ने कहा तुझे ऐसा कैंसर है, तू 1-1.5 महीने में मर जाएगा। रो के बोला तुम इतनी नेक बीबी मुझे मिली है और मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे, बस इस वजह से रो रहा हूं, 2 महीने के बाद मर जाऊंगा। ये कह के अपना हाथ अपने सर पे रख के डिप्रेशन में चला गया। जब इंसान को कैंसर के मर्ज का पता चलता है ना, उसी दिन मर जाता है वो आधा। अब लोग हमारी बात ही नहीं मानते, हम कहते हैं भाई गुटखा छोड़ दो, लोग समझते हैं ये मजाक कर रहा है। हम कहते हैं ऐसी सारी चीज़ें छोड़ दो जो तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए रोने का सबब बनेंगी, वो लोग नहीं मानते। मगर वो कहता है, वो रोने लगा, उसकी बीबी ने उसे छुपाया, मगर बोला नहीं नहीं अब मैं क्या करूंगा, 1.5 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे, मौत बड़े बड़े लोगों का नशा उतार देती है। उसकी बीबी बोली रोना बंद करो, तुम्हारा इलाज मेरे पास है, मगर एक वादा करो अगर तुम ठीक हो जाओ तो मेरी बात मान लोगे। तो उसने कहा ठीक है, बोलो क्या बात है? कहा बस तुम बाद में मान लेना। उसने कहा ठीक है। अंदर गई, उसने अपनी मुल्लानी को देखा था, जब कोई बीमार आता था तो सूरह फातिहा पढ़ती थी, अलहम्दु शरीफ, और पढ़ के दम कर देती थी। मगर इसने जब अलहम्दु शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, पानी सामने रखा, और पानी सामने रखने के बाद ये औरत रोने लगी और कहने लगी मालिक मेरे रब, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे मालिक तेरा इस्लाम सीने में छुपाए छुपाए कब तक जीऊँ। मालिक मेरा आदमी अगर आज ये ठीक हो जाएगा तो कल को मुझे उम्मीद है कि ईमान ले आएगा, मेरे बच्चे भी जहन्नम से बच जाएंगे। ये कह के जब उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा है तो उसकी दोनों उसकी आंखें दोनों भर गई और खूब रोई, खूब रोई। रो रो के रोज कुरान सुनाती थी, सुनाते 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 इसका शौहर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक इलाज करा के फिर वापस आया, अपनी बीबी से खुश होने लगा। क्या हुआ? कब मुझे डॉक्टर ने चेक करके कहा तुझे ऐसा लगता है कोई बीमारी थी नहीं, तूने मुझे क्या पढ़ के सुनाया था? कब मैंने तुझे कुछ पढ़ के नहीं सुनाया। का फिर का बात यह है कि मैं उसी अल्लाह का कुरान पढ़ती हूं जिससे तू नफरत करता है। देखा बुरा न मानना, अब तूने कहा था कलमा पढ़ूंगा, उसका आदमी बोला ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा दे। जब मैं खुदा को नहीं मानता था तो उसके कुरान ने मुझे दुनिया के अजाब से बचा लिया, अगर मानूंगा तो फिर मेरा क्या हाल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, आमदे शहंशाह तरन्नुम गुलफाम हसानी साहिब किबला, आमदे शारे अहले सुन्नत सैफ रज़ा कानपुरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात अब मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात आपके नहीं? क्या बोला वो कि जब मैं कुरान को नहीं मानता था तो मेरी सारी बीमारियां, जल्दी बोलो यार, और कुरान को मैं मानने लगूंगा तो फिर मेरा हाल, तो फिर वो कुरान पढ़ के कुरान वाला, जोर से बोलो सुभान अल्लाह,
इसका मतलब यह है कि कुरान आपके और मेरे घर में अब पढ़ा जा रहा नहीं है। कुरान को जब तक नहीं पकड़ोगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तब तक आपके लिए कोई कामयाबी दुनिया में। अगर आज इतने लोग चालाक हैं, सब कुछ बोल बोल के निकाल लेते हैं, तो सुबह को उठ के सुबह को कहो सूरह यासीन, और सूरह यासीन अगर तुमने सुबह को सुन लिया तो सुभान अल्लाह। सुन सकते हो ना। आज कोई आदमी ऐसा है जो नहीं जानता है इस बात को? वो गाने सुनता है। पैर आप समेट के बैठो भाई, ये हुजूर की महफिल है, इसका अदब करना सीखो। आप समझ आ रही है आपके? हाँ। आज लोग जो है ना ये समझते हैं कि सब कुछ जानते हैं मगर करते नहीं। आखिरी बात आपसे कर रहा हूं और बात अपनी खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इंशाल्लाह 1 ही घंटे में अपनी तकरीर खत्म कर लूंगा, तो मुझे 15 मिनट रह गए। अगर वक्त हो तो बोलूं, जरा जोर से बोलो। तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, अगर माएं चाहें और वो अगर अपने बच्चों को बदलना चाहें तो आज भी जमाने बदल सकते हैं। बाप अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, मगर अब उसके लिए इतना अदब तो होना चाहिए, वो समझे तो, सोचे तो कि वो जिस दुनिया में जी रहा है वो जी कौन सी दुनिया में रहा है। हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बदायूं से दिल्ली एक औरत हिजरत करके गई। सैयद फैमिली की औरत है, उसका बच्चा जो है वो हुसैनी सैयद है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 8 साल की उसकी उम्र है। मां जो है ना रात के वक्त में रो रही है, और वो रात को रोती थी। ऐसी माओं के घर ही वली पैदा हुए जिन्होंने रात को मुसल्ले पे आंसू बहाए। इन औरतों के घर तो शैतान ही आएंगे जिन्होंने रातों को भी फिल्में देखी, दिनों को भी फिल्में देखी। इन औरतों से इस्लाम का क्या ताल्लुक रह गया? इन औरतों से पूछो जिन्होंने बेवजह में अपने जिस्म की नुमाइश करना शुरू की है। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब मेरी बात को आप जरा गौर से सुनो। ये औरतें जो आज के जमाने की मुस्तकबिल में, ये आप देखो शादियों में, ब्याहों में, अब वो लोग बात कर रहे हैं साहब इस्लाम में इतनी लड़कियां चली गई, इतनी लड़कियां चली गई, इतनी ने इस्लाम छोड़ दिया। बरेली सी खबरें सुनते होगे ना, इतनी लड़की ने इस्लाम छोड़। आपको क्या लगता है वो इस्लाम में मुसलमान गई हैं? आपको क्या लगता है वो जने कब से खराब थी? वो सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी। मुझे तकलीफ है इस बात की कि मुसलमान औरतें मुसलमान नाम पे लड़कियां गई हैं, मगर मैं ये बात आपको बता रहा हूं, एकदम कोई इस्लाम नहीं छोड़ती है। पहले उसके घर से ये सब शुरू होता है। बचपन में उसने अपनी मां को नाचते गाते देखा होगा, उसके घरों में फिल्में चली होंगी। वो जो इस्लाम छोड़ के गई हैं वो मुसलमान थी ही नहीं, बल्कि मेरा ईमान इस बात को कभी गवारा ही नहीं कर सकता कि कोई मुसलमान हो जाए और फिर कोई उससे इस्लाम छीन ले, क्योंकि जो गई हैं वो इस्लाम वाली थी ही नहीं। अगर इस्लाम वाली होती तो जान दे देती, मगर ईमान नहीं देती। अरे जोर से तो बोलो जरा यार। इस्लाम, वो अपना इस्लाम नहीं देती। इस वजह से कह रहा हूं, इस वजह से सुनो। डॉक्टर इकबाल कहता है जब यूरोप में, तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं, मेरी बात सुन रहे हो आप? बात ना करो आपस में, सख्त किस्म से टोक दूंगा मैं। मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ी देर की बात है बस, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूं, इकबाल कहता है फलां की लड़की। अच्छा आप मुझे बताओ, 2 कैटेगरी हैं मुसलमानों में, 2 कैटेगरी हैं। एक तो वो लड़की है जिससे कहो चलो भाई बुर्का पहन लो, नहीं पहनती। एक वो चलो भाई जरा पर्दा कर लो, नहीं करती, है ना। एक को कोई पाबंदी नहीं है। शादी में कोई पाबंदी है कि बगैर बुर्के के जाओ मुंह खोल के? बोलो, कोई पाबंदी है किसी की? कोई शादी में से भगा देगा क्या? अब आदमी कह रहा है, बाप कह रहा है वो नहीं कर रही पर्दा, मौल उलमा तकरीरें कर रहे हैं, उसके समझ में नहीं आ रहा है। और एक वो है, 2 मुसलमान लड़कियां हैं। एक तो वो है जिससे कहा जा रहा है पर्दा करो, फिर भी नहीं कर रही है। और एक वो है जिसे स्कूल का मैनेजमेंट कह रहा है अगर पर्दा करोगी तो पेपर नहीं देने देंगे। वो कह रही है मैं जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब हो जाऊंगी, तेरा स्कूल छोड़ सकती हूं मगर नबी का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ सकती। 2 औरतें हैं ना, 2 लड़कियां हैं ना, दोनों मुसलमान है ना? बोलो दोनों है ना मुसलमान?
एक तो मोहल्ले में पर्दा नहीं कर रही और एक कॉलेज वालों से लड़ रही है। वजह क्या है? एक का बैकग्राउंड जो है ना बेगैरतों वाला है, उसकी मां बेगैरत, उसका बाप बेगैरत, पूरा घर बेशरम। और एक शर्म वाली है, उसकी मां ने उसे सिखाया बेटी जान दे देना मगर नबी का दिया हुआ ये ईमान। अब डॉक्टर इकबाल कहता है कि जब यूरोप में कोई भी मुसलमान नहीं था, एक जिले में वहां की एक औरत एक जो है ना किताब लेके चली गई तुर्की से। उसने उस किताब को पढ़ा और वो अंदर ही अंदर मुसलमान हो गई। यानी उसने अपना नाम रखा ताहिरा, खुद से ही रख लिया, अच्छा ही रखा, पाक को कहते हैं ताहिरा। उसने जो है ना अकेली मुसलमान नहीं रही, उसने एक लड़की को मुसलमान किया, फूफी जात, खाला जात, ताई जात, सगी बहनें, उसने 700 औरतें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कर दी। और 700 जब मुसलमान हुई तो ये तो छुपेगा तो नहीं ना, अंग्रेजों को पता चला गया। अंग्रेजों ने उसको पकड़ के कुएं के अंदर लटकाया, बोले इस्लाम छोड़ वरना अंदर डाल देंगे। अंदर बड़े बड़े बिच्छू, मोटे मोटे सांप थे, तुझे डसेंगे, बोली 1 रात की मोहलत चाहती हूं। उसने कहा ठीक है। लो अंग्रेज खुश हो गए, काम अपना बन गया भाई, ये सुबह को छोड़ देगी इस्लाम। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह को बोले क्या ख्याल है? कहा डाल दो मुझे जल्दी से कुएं में। कहा तूने रात क्यों मांगी थी? कहा इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी, आखिरी बार अपने रब की इबादत के लिए मांगी थी कि मेरे मालिक कमजोर औरत हूं, सब सांप और बिच्छू मुझे डसे तो कहीं ऐसा ना हो मेरे मालिक कि मेरी चीखें निकले और मैं डर जाऊं, लिहाजा अब मैंने अपने रब से दुआ कर ली है, अब तुम मुझे अंदर डाल दो। अंग्रेज बोले हम तुझे अंदर नहीं डालते, बल्कि तू ऐसा कर हमको कलमा पढ़ा और मुसलमान कर दे। अरे जब इस ताहिरा की हिम्मत का ये हाल है तो फिर करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीद आदम और से कश्मीरी मसलके आला हजरत। अपनी छोटी सी बेटी को, अब ये तकरीरें करने और सुनने का वक्त खत्म हो गया, आपको समझ में आ रहा हो ना, मेरे समझ में आ चुकी है ये बात। अब ये तकरीरों का वक्त नहीं, अमल करने का वक्त है। अपनी 8 साल की 9 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो, 6 साल की बहन के ऊपर। ये सबसे बड़ा एहसान। मदीने जाओ तो एक बुर्का अपनी पड़ोसन की बच्ची को ले आओ, बहन को, बहन भतीजी को बहन लेके आओ, बचपन में इनको पर्दा कराओ। वो जो लड़कियां बुर्का उतारती नहीं है, लड़ जाती हैं, वो किसी मोमिन बाप की बेटी होती हैं, किसी मोमिन माँ की बेटी होती हैं। और वो जो बेशरम बेगैरत अपने जिस्मों की नुमाइश करती फिरती हैं, ये बेगैरत औरतें होती हैं। अगर बचपन में अपनी बच्ची को बंदा पर मां अगर पर्दा सिखा दे, ईमान मेरा यह है औरत जान दे देगी मगर अपना पर्दा नहीं हटाएगी। यह बात मैं आपको बता रहा हूं। और मेरी आखिरी बातें आपसे यही हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यह मौत आपको भी आके रहेगी और यह मौत मुझे भी आके रहेगी। यह मौत किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे और आपके बुजुर्गों को इस मौत ने आ लिया। सैयदना शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम से एक आदमी ने कहा मुझे कोई नसीहत कर दीजिए हुजूर। आपने फरमाया तेरा बाप मर गया? हाँ। तेरा दादा मर गया? हाँ। तेरा परदादा? का हुजूर सब मर गए। फरमाया जिसका बाप और दादा मर के उसके लिए नसीहत नहीं बना, उसके लिए अब्दुल कादिर क्या नसीहत करे? नहीं, जिसका बाप मर गया, भाई मर गया, चचा मर गए, कितने लोग मर गए और मरते चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, ना कोई बाप बचेगा ना कोई बेटा बचेगा। ये हमारी सबकी मौतें हमारे नज़दीक से नज़दीक तर आती चली जा रही हैं। ए मेरे दोस्तों, आपसे मेरी इस महफिल में ये गुजारिश है कि देखो, आपको और मुझे, आपने मरने वाले का हाल देखा है? जब कोई मर जाए लोग कहते हैं जल्दी करो, कहते हैं ना, शरीयत भी कहती है जल्दी करो, क्योंकि मरने के बाद इंसान फिर डरौना बन जाता है, लोग उससे डरने लगते हैं। कोई कब तक रोए, कोई किसे कब तक रोए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का इंतकाल हो रहा था, मरने वाले थे, देखा माँ रो रही है, बीबी भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। माँ से पूछा क्यों रोती अम्मी? 2 बेटे और भी हैं। कहा मेरे बेटे तेरे जैसा मेरा कोई ख्याल नहीं रखता दोनों बच्चों में, मैं इस वजह से रो रही हूँ, तू चला जाएगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? बीबी से पूछा, कहा तुम इंतकाल कर जाओगे, मैं बेबा कहलाऊंगी, मेरा क्या वजूद रह जाएगा? फिर पूछा तुम क्यों रोते हो अपने बच्चों से? कहा लगा अब्बा हमारी शादियां भी नहीं कर पाए आप और जा रहे हैं, बस हमारी शादियां बड़ी सुनी सानी होंगी, सुनसान होंगी,
हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक सजदे में गिर गए, कह रहे मालिक मैंने किन के लिए ज़िंदगी गुजार दी। माँ अपने आराम के लिए रो रही है, बीबी अपने तकब्बुर और अपने वक़ार के लिए रो रही है, बच्चों को अपनी शादी की पड़ी है। मेरे लिए आज कोई भी नहीं रो रहा है। ये जिन लोगों से आपने दिल लगाया है, ये आपके हाथ नहीं लगाएंगे। मरने के बाद कोई किसी को हाथ तक नहीं लगाना पसंद करते लोग। एक साहब से मैंने कहा अपने बाप के हाथ लगाओ, इसका गुस्ल तो करवा दो। कहने लगे सैयद साहब मैं डर लगता है, अब्बा मर चुके हैं, अब्बा के हाथ लगाते में डर लगता है। मैंने कहा अब्बा की घड़ी निकालते हुए डर नहीं लगा, अब्बा के मोबाइल भी ले लिए, डर नहीं लगा। सारी चीज़ें आपके मतलब की वो ले लेंगे। ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जो कब्र है आपकी, ये जो मेरी कब्र है, याद रखना मेरे आका करीम रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयद आलम इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को रखा जाता है, और हाय वो कैसा दिन होगा जब मेरी और आपकी लाशें उठेंगी, कब्र के अंदर जाएंगी, और जब वो क्या करते हैं, पहले आला फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वो कौन सी जगह है कि नीचे 2 अंदर तैयार हैं और 2 कब्र की बैठक में खड़े हैं, और 2 ऊपर वह मुर्दा है। 5 में को 2 लोगों ने ले लिया, ये अब अंदर 5 हो गए। जब मुर्दा ले लिया उसके बाद इन 2 ने नीचे वाले 2 को दे दिया, उन 2 ने उसको नीचे रखा, वो 2 बाहर निकल आए, ऊपर वाले भी बाहर आए। अब आला हजरत का शेर सुनो, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए थे मगर 4 वापस आ गए, मगर 4 हमेशा वापस नहीं आएंगे। इनमें से भी जाते रहेंगे आते रहेंगे, कब्र को ढकेंगे, ऊपर से तख्ते, फिर मिट्टी, और फिर वो मुर्दा कहता है मेरे दोस्तों कहाँ जा रहे हो, मेरे भाइयों कहाँ जा रहे हो, मेरे अजीज़ों कहाँ जा रहे हो, मेरे बेटों तुम्हारे लिए मैंने जिंदगी में कोशिश की, इधर उधर जाता रहा, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। बच्चे नहीं सुनते, मेरे आका फरमाते हैं उसकी आवाज़ अगर जिंदा सुन लें तो मुर्दे को छोड़ें, वो अपनी मौत अपनी जिंदगियों पर रोने लगे। जिनके लिए आपने जिंदगी छोड़ी है, सब कुछ छोड़ा है, ये सब कब्र के बाहर के लोग हैं। आज मेरी कब्र के मैं अंदर हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरी बहनें नहीं हैं, मेरे भाई नहीं हैं, मगर या अल्लाह यहाँ कौन है, यहाँ भी तो कोई है। आवाज़ आई हाँ वो है जिसे तुमने पूरी ज़िंदगी भुलाए रखा, जिससे तुमने कभी वह प्यार नहीं किया जो करना चाहिए था। आज जब कब्र में गए तुमको तकलीफ़ हुई, तुम्हें बेचैनी हुई, तो उससे दिल क्यों लगाते हो जो कब्र के बाहर के लोग हैं। हाँ कब्र में एक हस्ती तो आएगी जब सारी हस्तियां छोड़ जाएंगी, जब तेरे दोस्त तेरे भाई सब चले जाएंगे, और जब तेरी आंख खुलेगी तो फरिश्ते तुझसे कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था। तो वो कौन हैं जो कब्र के अंदर हैं, वो मेरे रहमत आलम हैं, वो मेरे नूर मुजस्सम हैं, वो मेरे सरकार हैं जिन्होंने मुझे कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ा। हुजूर आए हैं, और अगर आज मैंने सरकार से मोहब्बत की होगी तो मैं सरकार को देख के कहूँगा ऐ मेरे रिश्तेदारों तुम चले गए, तुमसे मुझे उतना प्यार था ही नहीं, मुझे तो हुजूर से प्यार था। कब्र के बाहर के लोग तो रह गए, कब्र के अंदर आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कितनी प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आपको बताऊं कितना प्यार करते हैं, आपकी बहन नहीं कर सकती, आपका भाई नहीं कर सकता। मेरे नबी पाक हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कब्र के अंदर जब हुजूर को रख दिया तो हुजूर के लभाए मुबारक खिल रहे थे। हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला वो अंदर थे, उन्होंने कहा मैं हुजूर की बात देखूं, हुजूर का चेहरा देख लूं। कहा देख लो। कहते उन्होंने जब हुजूर का चेहरा देखा तो लब हिल रहे थे। हुजूर के होठों से आवाज़ आती थी रब्बे हबली उम्मती 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 उम्मती, यानी कब्र में हुजूर उम्मत को याद कर रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैंने हुजूर के साथ ज़िंदगी गुजारी है, मैं सरकार के साथ रहा हूँ, मैंने अपने नबी के साथ, बिलाल हबशी कहते हैं उन ज़िंदगी गुजारी। मेरे नबी के यहाँ 17 दिन के फाके हुए, 19 दिन के, जब मेरे नबी के पेट पे पत्थर बनते थे। क्या बोलो पत्थर? तो हुजूर दोनों हाथ उठाते थे और एक दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। अपनी औलाद से ज़्यादा हुजूर आपसे प्यार करते हैं,
अपने सब लोगों से ज़्यादा सरकार आपसे प्यार करते हैं। आज आप तो हुजूर से कोई प्यार नहीं करते, आपको तो बिल्कुल भी हुजूर से प्यार नहीं। हम तो हुजूर को बिल्कुल भुला चुके हैं। हुजूर का लाया हुआ कुरान आज उस पर गर्द जम गई, धूल जम गई, मगर मेरे मोबाइलों पे नए नए कवर लग रहे हैं। कवर 1 महीने में, अब कवर हम मोबाइल का तो बदल देते हैं, मगर कुरान के ऊपर धूल जमी हुई है, उसको कोई नहीं उठाता। ऐ मेरे दोस्तों, मौत तुम्हारी भी आनी है और मेरी भी आनी है, सबको मौत आएगी। मेरे रब के, अपने रब के सामने तौबा कर लो, उससे कहो मालिक मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है इंसान तू चाहे कितने गुनाह कर ले, मगर एक बार सच्चा रो ले और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढल के और गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। इतना प्यार कोई किसी से कर ही नहीं सकता जितना हुजूर आपसे प्यार करते हैं। इसीलिए आपकी हिदायत के लिए सारे सामान थे। अपने बच्चों को जहन्नम से बचाओ, खुद भी जहन्नम से बचो, अपने रब से तौबा करो, उससे कहो मालिक हमें माफ़ कर दे। ज़रूर माफ़ करेगा, ज़रूर वो मेहरबान है, आप पर करम करेगा। हाथ उठा के बताओ, हुजूर के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो हुजूर पर जान कुर्बान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना। सुनो, कब्र में हुजूर आएंगे नहीं आएंगे? बोलो, आएंगे। और आज हम मर गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे नहीं पहुंचते? तो जो हुजूर के ऊपर जान कुर्बान कर सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो बरेली वालों बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी कुर्बान कर देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान, खड़े हो जाएं, एक खड़े हो जाएं, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो आप। 1 2, इधर आ जाओ, इधर ही खड़े हो जाओ। आप भी इधर आ जाओ, आप भी बाहर आ जाओ भाई, निकल के। गाली देते में नहीं शर्माता, हुजूर की सुन्नत में कौन शर्माएगा? आओ। 3 आशिक रसूल हो गए, हर नबी की दाढ़ी, हर वली दाढ़ी वाजिब है, इसको मुंडाना कटवाना एक बराबर है, एक मुट्ठी होनी चाहिए। नौजवानों आओ, कोई किसी की कब्र में नहीं जाता। ये जैसे आज निकल रहे हैं वैसे हम सब मर जाएंगे। जाओ, कब्रें पुरानी हो गई, जाके देखो। मेरे और आपकी बुजुर्गों की कोई नहीं देखता, कोई किसी कब्र पे नहीं जाता। बेटों को इतना वक्त कब है कि अपने बाप की कब्र में जाएं। इसी वजह से अपने नबी से मोहब्बत करो, ये हुजूर की सुन्नत है। और ऐसी दाढ़ी रखा के कब्र में जाओ कि नबी जब देखे तो खुश हो जाएं और तुम कहो या रसूल अल्लाह, पूरी दुनिया के फैशन को मैंने अपनी लाश से, मेरे आका करीम, मैंने अपनी लाश से ठोकर मार दी थी और कह दिया था मुझे दुनिया वालों से प्यार नहीं है, मदीने वाले की सुन्नत से प्यार है। कोई तीसरा आशिक रसूल है हुसैन का चाहने वाला जो इस महफिल में खड़े होके अपनी सुन्नत का ऐलान करे, आज से पूरी सुन्नत रखाए? चौथा आशिक रसूल कोई हो तो जल्दी खड़ा हो जाए। मैं 1 घंटा हो गया, वैसे मैं इस साल से इंशाल्लाह 1 घंटे तकरीर करूंगा, 15 मिनट और कम। ना 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 नहीं, आज 2 शोरा हैं और मैं बड़ा लिहाज रखता हूँ, मुसलमान हूँ मैं। ऐसा नहीं माइक मिल गया तो मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, ऐसा नहीं। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। चौथा आशिक रसूल है कोई? ये हजरत कश्मीरी शाह ना रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका उर्स है, बड़ा मशहूर है, ये उनका फैजान है कि हुजूर की यहां बातें हुई हैं। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चौथा कोई हुजूर का चाहने वाला आगे से पीछे से जो आज से सुन्नत रसूल को रखाए और कहे मेरा जीना भी हुजूर के लिए है, मेरा मरना भी हुजूर के लिए है, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा इंशाअल्लाह नबी के लिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो भी आशिक रसूल है वो चौथा आशिक रसूल खड़ा हो जाए। मेरी बख्शिश के लिए 3 ही काफ़ी हैं, मगर मैं सोच रहा था एक कोई और आशिक रसूल, 4 यार की निस्बत से ये 4 हो जाएं। हसन भाई, ये जितने भी तीनों लोग खड़े हुए हैं ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आशिक हैं जो हुजूर से पक्का दिल से सच्चा प्यार करते हैं। अब मैं कहता हूं चौथा कोई आशिक रसूल हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार करे नौजवानों में, और कोई हमारा बुजुर्ग या कोई भी हो, वो चौथा आशिक रसूल जो 100 शहीदों का सवाब पाए और सुन्नत रसूल रखाए। वैसे मेरे भाइयों एक बात याद रखना, जो फ़लस्तीन में हो रहा है बड़ी मजाक उड़ाते थे वो लोग भी सुन्नतों की। जाओ पहले उनकी देखना, उन्होंने भी नबी के दीन का बड़ा मजाक उड़ाया था, उन्हें भी बड़ी नफरत सी हो गई थी सुन्नतों से। आज उन पे पूरी दुनिया रहम की बात कर रही है।
अल्लाह ताला उन फ़लस्तीनियों पर रहम करे। वाकई में उनके ईमान बहुत इस वक्त मजबूत हैं, मगर उस वक्त में वो दाढ़ी वालों को देख के कहते थे तुम मुसलमान हो। वो कैफरी पहन के छोटे छोटे कपड़े मस्जिदों में चले जाते थे, छोटे छोटे कपड़े पहन के। ज़मानों ने, अपनी दुनिया ने, तारीख़ में ये देखी हैं चीज़ें। इंसान जो करता है उसका वो खमियाजा भी भुगतता है। मैं कहता हूँ चौथा कोई आशिक़ रसूल है, नबी का चाहने वाला? चौथा, आओ आओ, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, जोर से बोलो जरा, नारे हैदरी। माशाल्लाह, हमारा एक भाई आए हैं, अल्लाह इन्हें जज़ा अता फरमाए, जरा इनके लिए आमीन कह दो। मैं कहता पंजतन पाक का मानने वाला कोई पांचवा आशिक़ रसूल, पंजतन का मानने वाला पांचवा कोई आशिक़ रसूल हो तो आ जाए। पंजतन का मानने वाला पांचवा, सुभान अल्लाह। देखो मैं अभी मदीने शरीफ से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब जाता हूँ तो हुजूर की बारगाह में सबसे पहले गिन लेता हूँ अपने लोगों को, और मैं फिर जाके हुजूर की बारगाह में सबका सलाम पेश करता हूँ पहले। अब मैं इंशाअल्लाह हुजूर की बारगाह में एक बार और भी जा सकता हूँ, मेरा इरादा है। अच्छा, मैं मदीने इतना क्यों जाता हूँ? बहुत साफ सी बात है, मैं लालची इंसान, हाँ मुझे पता है पैसा वैसा जमा करने से कुछ होता नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाई मदीने शरीफ से, मैं कहता हूँ मदीने शरीफ से बुलावा तब आता है जब इंसान के दिल में सच्ची हुजूर से उल्फत मौजूद हो। मुझे जाना ही है, क्योंकि वहां मालदार का काम नहीं है, वहां उसका काम है जिसके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत है। मैं किसी पे कोई तंज नहीं करता, और मैं चाहता हूं मेरा तंज सुन के कोई चला जाए तो और अच्छी बात है। कई लोग मेरी बात का बुरा मान के मदीने चले गए, मुझे बड़ी अच्छी बात लगा। हाँ, मैं कहता हूं जाओ भाई। पांचवा कोई आशिक़ रसूल है? पांचवा है कोई पंजतन का मानने वाला आशिक़ रसूल? कोई नौजवान? हमारे 4 लोग हो गए आशिक़ रसूल, पंजतन का मानने वाला पांचवा। ये तो भाई बरेली शरीफ है, यहां तो इश्क, अरे आला हजरत का तो वो मामला है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला ने लिखा कि जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, और हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला, व मुश्किल दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आला हजरत का जो दिल है वो बरेली में नहीं है, मदीने में है। इसी वजह से मदीने में आला हजरत बहुत याद आते हैं सारे आशिकों। चलो चारों लोग वादा करो इंशाअल्लाह आज से कभी ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, और बेनमाजी प्यासा भी मरेगा और क़यामत के दिन फ़िरौन के साथ भी खड़ा होगा। हुजूर ने फरमाया जिसकी एक वक्त की नमाज छूटी और उस पर उसका कोई असर नहीं, वो बर्बाद हो गया। हाथ उठा के इंशाअल्लाह वादा करो नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। मरने से पहले 5 वक्त अपनी बहन बेटी को इंशाअल्लाह पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा, मसलक के हालत पर सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। देखो मुझसे कहने में कोई गलती हो गई हो तो मैं अपने रब से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसीलिए मुसलमान में, इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे हैं अभी आप सैफ रज़ा कानपुरी, जो कि बड़े मशहूर और बड़े मकबूल शायर हैं, वो बैठे हैं, वो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़ुबैर हसानी साहब भी हैं, ये भी पढ़ेंगे। और हमारे नाज़िर माशाअल्लाह हसन भाई किबला वो निज़ामत करेंगे। आप लोग बैठे रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसलक